कि मतलब भारत के अंदर 5 करोड़ से अधिक घुसपैठिए रह रहे हैं। आपने कहा कि इनका आधार कार्ड बन जाता है। सर, इनका आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इनको ये 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। जानना चाहते ये हैं कि वोट कौन दे रहे इनकी हैं। मदद कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपको एसआईआर को समझना पड़ेगा। जब बांग्लादेश आजाद हुआ, जब भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, तो उस समय के बाद से ही आपने वीपी सिंह की सरकार को देखा होगा, आपने देखा होगा कि नरसिम्हा राव की सरकार, फिर इंदिरा गांधी की सरकार और राजीव गांधी की सरकार को आते आते यहाँ पर करोड़ों की संख्या में वो लोग भारत के अंदर आए। और क्योंकि भारत में इन घुसपैठियों को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं था, तो दलालों ने, भारत के अंदर रहकर भारत की दलाली करने वाले लोगों ने चंद नोटों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर इन लोगों ने हमारे देश को बेच दिया और इन लोगों ने इन घुसपैठियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बनवा दिए। मैं कह रही हूँ कि ये लोग हिंदू लड़कियों से शादी करके और अपने ससुर का नाम यूज करके ये लोग यहाँ रह रहे हैं। इन्होंने बच्चे पैदा कर लिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करती हूँ कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है। ये लोग हमारे देश में गजवाई हिंद करने के लिए सालों से प्लानिंग कर रहे हैं। भारत की आज़ादी, ये कहते हैं ना, हंस के लिया था पाकिस्तान, छीन के लेंगे हिंदुस्तान। तो इन लोगों की प्लानिंग बड़ी गहरी है, इनकी साजिशी मानसिकता बहुत गहरी है। तो मैं भारत की सरकार से आग्रह करती हूँ कि आज हम भारत में बचे हुए हैं, 2/3 हमारे पास बहुमत है, तो आप इनके खिलाफ एक कठोर कानून बनाएं और इन घुसपैठियों को भारत के बाहर डिपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ आप सभी जानते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ आए दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और हद तो तब हो गई जब एक हिंदू युवक की नृशंस पेड़ से लटकाकर जलाकर हत्या कर दी गई। अब आक्रोश इतना है, हम यहाँ इस समय रोहिणी के सेक्टर 13 में मौजूद हैं और जो आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारी एक बहन मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि ये क्या विचार रखती हैं इस पे और क्या चर्चा। अपना नाम बताइए। शिवानी सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय परशुराम परिषद। अब ये बताइए कि बांग्लादेश में इस समय जो अत्याचार लगातार हो रहे हैं, ये आज की बात नहीं, ये पिछले काफ़ी समय से अत्याचार हो रहे हैं, तो ये जो जिहादी तत्व हैं, क्योंकि मामला तब बिगड़ा जब एक अलगाववादी की हत्या कर दी गई अज्ञात गनमैन ने। उसका आरोप, उसका बदला लेने के लिए ये लोग हिंदुओं की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं। तो आप क्या सोचती हैं कि ये खतरा कितना गंभीर है? छात्र नेता उस्मान हादी, जो कि भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा और इसीलिए उसको प्रमोट किया जाता रहा, आगे बढ़ता रहा। जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी तो वह तत्व बांग्लादेश के अंदर हावी हो गया, उसको प्रमोशन मिलने लगा, बड़ा चेहरा बन गया, राजनीतिज्ञ बन गया। देखते देखते आज उस उस्मान हादी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। आपने देखा कि जैसे ही उसकी हत्या हुई तो इसका फायदा वहाँ के यूनुस सरकार को मिलने वाला है, क्योंकि वो सिंपैथी कार्ड खेलकर अपनी सत्ता में आना चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर और हिंदुओं का कत्लेआम करवाना चाहते हैं, नरसंहार करवाना चाहते हैं। बांग्लादेश की धरती, जिस धरती को आज़ाद कराने के लिए भारतीय सेना के 3,900 जवानों ने अपनी शहादत दी, आज उन्हीं जवानों की शहादत के ऊपर आज वो बांग्लादेश के अंदर हिंदू उसी बांग्लादेश की धरतियों को हिंदुओं के रक्त से रक्त रंजित कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया, आज आप उसी की कोख को आप धारदार हथियार से काटने के लिए लगे हुए हैं। बहुत ही बेशरम, बेहया। और ये लोग वो लोग हैं जो कट्टरपंथ के नाम पर, जो मजहब के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। ये बताइए कि इस समय देश में 2016 में अनुमान था कि 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं और इस समय एक अनुमान के अनुसार लगभग 3 करोड़ या उससे भी कुछ ज़्यादा बांग्लादेशी मौजूद हो सकते हैं। अब आप ये बताइए कि ये बांग्लादेश से सीमा पार करके आते हैं, इनके आधार बन जाते हैं, ये यहाँ रोजगार करते हैं और जो यहाँ के जितने भी साधन हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इतने आसानी से संभव कैसे हो पाता है? ये यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ या कौन से ऐसे तत्व हैं जो इनको इस प्रकार की सहायता कर रहे हैं? अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंकड़ा 2 या 3 करोड़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में PIL की गई वकीलों के द्वारा, तो उसमें 5 करोड़ का अनुमान था, लेकिन ये अनुमानित आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच चुका है कि मतलब भारत के अंदर 5
करोड़ से अधिक घुसपैठिए रह रहे हैं। आपने कहा कि इनका आधार कार्ड बन जाता है। सर, इनका आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इनको ये 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। जानना चाहते ये हैं कि वोट कौन दे रहे इनकी हैं। मदद कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपको SIR को समझना पड़ेगा। जब बांग्लादेश आजाद हुआ, जब भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, तो उस समय के बाद से ही आपने VP सिंह की सरकार को देखा होगा, आपने देखा होगा कि नरसिम्हा राव की सरकार, फिर इंदिरा गांधी की सरकार और राजीव गांधी की सरकार को आते आते यहाँ पर करोड़ों की संख्या में वो लोग भारत के अंदर आए। और क्योंकि भारत में इन घुसपैठियों को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं था, तो दलालों ने, भारत माता, भारत के अंदर रहकर भारत की दलाली करने वाले लोगों ने चंद नोटों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर इन लोगों ने हमारे देश को बेच दिया और इन लोगों ने इन घुसपैठियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बनवा दिए। मैं कह रही हूँ कि ये लोग हिंदू लड़कियों से शादी करके और अपने ससुर का नाम यूज करके ये लोग यहाँ रह रहे हैं। इन्होंने बच्चे पैदा कर लिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करती हूँ कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है। ये लोग हमारे देश में गजवाई हिंद करने के लिए सालों से प्लानिंग कर रहे हैं। भारत की आज़ादी, ये कहते हैं ना, हंस के लिया था पाकिस्तान, छीन के लेंगे हिंदुस्तान। तो इन लोगों की प्लानिंग बड़ी गहरी है, इनकी साजिशी मानसिकता बहुत गहरी है। तो मैं भारत की सरकार से आग्रह करती हूँ कि आज हम भारत में बचे हुए हैं, 2/3 हमारे पास बहुमत है, तो आप इनके खिलाफ एक कठोर कानून बनाएं और इन घुसपैठियों को भारत के बाहर डिपोर्ट करें। गाजा पट्टी में जब इनके ऊपर कुछ एक्शन होता है तो सबके मानवाधिकार जाग जाते हैं, और जब इस देश में मतलब इनके मानवाधिकार जागते हैं, इनका प्रेम इतना जागता है कि हमारे सांसद संसद में फिलिस्तीन का झंडा लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, उनकी हत्याएं की जाती हैं, तो किसी का प्रेम नहीं जागता। इसके बाद ये मजहबी गटर के कीड़े हैं। जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश का पीते हैं, उस देश में उस देश की जय नहीं बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, जनगण मन नहीं बोलते हैं। यह वह गुण है, कहते हैं ना, ये वह गुण है, यह वह कीड़े हैं जो भारत को अंदर से खोखला करने में लगे हुए हैं। इन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग भारत में गजवाए हिंद करने के लिए यहाँ पर हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। एक आपसे आखिरी प्रश्न जानना चाहेंगे कि जो ये तत्व हैं, जो ये जिहादी हैं, जो ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इस समय आप जिस सोसाइटी में भी हैं, ये लोग हमारे घरों तक पैठ बना चुके हैं। आप जो हमारे घरों में मेड काम करती हैं, या जो सफाई कर्मचारी हैं, या वो ड्राइवर के रूप में भी हो सकते हैं, तो पूरे हिंदू समाज में, हिंदू घरों में ये अपनी घुसपैठ कर चुके हैं। उसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या चेतावनी देना चाहेंगी? ये घुसपैठिए हमारे देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ, आतंकवाद, अलगाववाद, भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वह असामाजिक तत्व हैं जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह वह असामाजिक तत्व हैं जो भारत के अंदर, आप देखते हैं कि बेंगलोर ब्लास्ट होता है, उरी होता है, पुलवामा होता है, दिल्ली होता है, जयपुर होता है। ये सभी जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो आज पढ़ लिख कर भारत के अंदर जिहाद कर रहे हैं और भारत को तोड़ने की, भारत को गृह युद्ध में झोंकने की और भारत को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मेरा भारत सरकार से एक आग्रह है, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से ये विनम्र आग्रह है कि आदरणीय अमित शाह जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद देश ने बहुत सालों के बाद, कितने दशकों का इंतजार के बाद एक मजबूत गृह मंत्री को भारत ने देखा है। सिर्फ आप में ही वह शक्ति है कि आप जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया, तो आज बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए आप भारतीय सेना को खुली छूट दीजिए, क्योंकि यदि भारतीय सेना मैदान में उतरी तो ये मेरा विश्वास है कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश पे कब्जा कर लेंगे। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो ना सिर्फ मानवता को शर्मसार करने वाला था, बल्कि हिंदू युवक की जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, उसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए कि देश का जो सनातनी है, देश का जो हिंदू है, वो अपने ही देश में तो सुरक्षित नहीं है, बल्कि हिंदू किसी भी देश में अगर रह रहा है वो सुरक्षित नहीं है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि 200 करोड़ पूरे विश्व में हिंदू हैं, इनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? क्योंकि
जिस हिंदू युवक की हत्या कर दी गई इतने नृशंस तरीके से, उसका कोई दोष नहीं था। एक अलगाववादी की अज्ञात बंदूकधारी ने हत्या की और उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने तमाम हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को जला दिया, एक युवक की हत्या कर दी और जो भी हिंदुओं को ये नुकसान पहुंचा सकते थे, इन जिहादियों ने, इन कट्टरपंथियों ने पूरा नुकसान पहुंचाया। और ये बांग्लादेश की आग आज हिंदुस्तान में सनातनियों को सुलगा रही है, बहुत आक्रोश में है ये। इस समय हम यहाँ सेक्टर 13 में हैं, रोहिणी में, और हमारे साथ आप यहाँ देख रहे हैं कुछ यहाँ कार्यकर्ता हैं। ये हिंदू युवक हैं, सनातनी युवक हैं, इनके मन में क्या आक्रोश है चलिए जानते हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, इनसे बात करके देखते हैं। मेरा नाम दिलीप शर्मा है, मैं परशुराम स्वाभिमान सेना का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन जो है हमेशा सनातनों के लिए काम करता आया है और सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के उसने भाग लिया है। जब ये 18 तारीख को ये घटना हमने देखी तो शायद 100 करोड़ से ऊपर हिंदू है अपने भारत में। मैं नहीं मानता एक आध की आंखें भी बिना नम हो ही रही हों, क्यों इतनी बर्बरता। एक तो इंसानियत की बर्बरता, इंसानियत की क्या उम्मीद करे बांग्लादेश के लोगों से, वहाँ के जिहादियों लोगों से जो इस नीचता पे उतर आए हैं। तो हम अपनी सरकार से बस यही मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे देश में रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, इनको यहाँ से भगाए और जो हमारे हिंदू भाई हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उनको अपने हिंदुस्तान में शरण दें। देखिए, बांग्लादेशियों की आपने बात की, रोहिंग्या की बात की। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जब ये मुद्दा बीजेपी उठाती है तो वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी बोलते हैं उन्हें, तो वो छाती पीटने लगती हैं, शोर मचाने लगती हैं, हंगामा करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस समय जो बांग्लादेशी इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो देश के लिए कितनी बड़ी समस्या बनने वाले हैं? आप दीमक का नाम सुना होगा आपने। जब वो एक बार लकड़ में लग जाता है ना तो लकड़ गला के छोड़ता है। ममता जी वही काम कर रही हैं, अपने देश को एक लकड़ी की तरह खाती जा रही हैं, उन घुसपैठियों को अपने देश में घुसा के। और जब उनको निकालने के लिए बात करो तो उनका वोट बैंक है वो, तो छाती तो पीटना उनका जाहिर सी बात है, बनती है उनकी छाती पीटना। क्यों? अपना नुकसान कोई नहीं देखता, उनकी भी उनका अपना फ़ायदा उसमें, ना कि देश का फ़ायदा है। तो वो अपना फ़ायदा देखती हैं, देश का फ़ायदा नहीं देखती। तो आपको क्या लगता है कि जो जिहादी तत्व इस समय हिंदुस्तान में एक्टिव हैं तो वो देश के लिए कितना घातक है? और आप जो बांग्लादेशियों की बात करते हैं, आप जिस सोसाइटी में यहाँ खड़े हैं इसमें भी बहुत से नाम बदलकर, हिंदू नाम रखकर यहाँ पर मेड हो सकती हैं, यहाँ पर सफाई कर्मचारी हो सकते हैं, यहाँ पर गार्ड हो सकते हैं। तो आप हिंदू समाज के सनातनी वर्ग के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के तत्वों से सावधान रहें या क्या करें? वो बताइए। मैं अपने समाज से बस एक ही अपील करना चाहता हूँ कि सब्जी खरीदो तो देख के खरीदो। आपका पुराना सब्जी वाला है, दूध लेने जाओ तो देख के जाओ। घर में मेड रख रहे हो तो उसका बैकग्राउंड छानो कि भाई कौन है, कहाँ से है, कैसे है। बस इतनी सावधानी बरतनी है। और हम ये साइलेंट पॉइजन जो हमारे देश में चल रहा है इनका, रोहिंग्यों का और इन जिहादियों का, इससे हम बच सकते हैं। सर देखिए, गुड़गांव की एक सोसाइटी में जब सफाई कर्मचारी कम पड़ गए, उन्होंने इतना शोर मचा दिया, हल्ला मचा दिया और दबाव बना दिया प्रशासन पर कि हमारी मदद की जाए। क्योंकि अगर यहाँ से उनको लगता है कि अगर यहाँ से बांग्लादेशियों को हटाया गया तो यहाँ के सफाई कर्मचारी कम पड़ जाएंगे और उनके घर में जो मेड काम करती हैं उनकी कमी पड़ जाएगी, तो क्या करेंगे वो? क्यों? सरकार योजनाएं निकाले, बहुत लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कौन काम नहीं करना चाहता? सब काम करना चाहते हैं। आप योजनाएं तो बनाओ, निकालो। तो अब आप सोच रहे हो कोई फ्री में झाड़ू लगा जाए, तो फ्री में तो ये नहीं लगा रही, हमारे देश को खा रहे हैं। फ्री में नहीं लगाते, वो जो उनके घरों में मेड काम करती हैं, जो उनको एजेंसी उन्हें रोजगार देती है, तो यहाँ पर हिंदू समाज में मेनली, आपने हिंदू समाज की बात की है, तो हिंदू समाज में वो उन्हें मेड नहीं मिल रही हैं, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। और जब उन्हें अपने हाथ से काम करना पड़ता है और वो पैसा देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो उन तत्वों की पहचान नहीं करना चाहते। मैं आपसे इसी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जिस सोसाइटी में आप खड़े हैं। क्या आपने कभी इनसे पूछा कि जो इनके आधार कार्ड की जांच होती है, जो यहाँ नाम बदल के आती हैं, आप पूछ के देख लिए, पता लग जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तत्व हैं ये हमारे घर तक पहुँच चुके हैं, हमारे घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने घर की सफाई तो आप करोगे ना, दूसरा तो करेगा नहीं कोई आगे। तो ये समझदारी तो आपको दिखानी पड़ेगी। आप ये चाहते हैं कि हिंदू समाज जागृत हो, सावधान हो, और अगर उसे असुविधा भी अगर झेलनी पड़े तो तैयार रहे। असुविधा क्या है?
आपको रोटी आपसे अपने घर, कल को आपको गला काटेंगे फिर ठीक रहेगा? ये गला काट के बच्चों को गला काट के डाल जाएंगे फिर ठीक रहेगा? अरे हर चीज़ के लिए लोग हैं काम करने के लिए। क्या ये जिहादी हमारा देश चला रहे हैं क्या? हमारी माता बहनें गोबर लेके जाती थी 1-1 किलोमीटर डालने, वो काम नहीं होता था? जब भी तो काम होता था देश में। आप ये बताइए कि इस समय जो जिहादी इस देश में आ चुके हैं, उनके लिए आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, उनसे क्या अपील करते हैं? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि इन रोहिंगी जिहादियों को यहाँ से देश से निकालें और हमारे हिंदू भाइयों की इनकी जगह लाए। उनको भी तो काम मिलेगा, वो भी तो आएंगे, वो भी, उनको भी तो काम की तलाश में है। तो उनको लाओ ना, इनको भगाओ। ये जिहादी हैं, ये साइलेंट पॉइजन है जो हमारे देश को धीरे धीरे खा रहा है। आपको एक दिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो बस यही अपील करता हूँ कि सरकार इनको रोहिंग्यों को भगाए और अपने देश से जो बाहर हिंदुओं पर अत्याचार है उनको वापसी लाए। देखिए, अच्छा सर, अपना नाम? मेरा नाम राजेश शर्मा है। अब ये देखिए, इतनी बड़ी समस्या एक हो गई है और इस समय जो जिहादी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, नाम बदलकर सोसाइटी में मौजूद हैं और ये एक प्रदेश में नहीं है, ये सभी राज्यों में फैल चुके हैं। तो आपको क्या उपाय लगता है कि इनसे कैसे निजात पाई जाए? क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं, जो जैनजी है, जैसे इन्होंने बांग्लादेश में किया, नेपाल में किया, वो लोग सभी पार्टियां इस समय तैयारी में हैं कि किसी तरह इनको भड़काकर भारत में भी अराजकता फैलाई जाए। इस संबंध में क्या? देखिए सर, आपने राहुल गांधी जी की बात करी, तो एक बीजेपी को, भाजपा को छोड़कर बाकी जो भी पार्टियां हैं वो तो ये चाहती हैं कि इस देश में दंगे हों ताकि भाजपा की सरकार गिरे और उनको मौका मिले। और आप जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो या कोई भी सरकार हो, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को ही फेवर किया है और हमेशा हिंदुओं को ही दबाया है। तो हम यही चाहते हैं कि जब भी आप किसी को काम में रखते हैं तो आप एक बार उसका मुआयना करें कि वो कहाँ से है, कैसे है। और उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पड़ोस में आते हैं जो बहुत टाइम से, सालों साल से जिनके घरों में काम कर रहे हैं, आप उनसे बोलिए। क्या होगा अगर आपके पास कोई मुसलमान काम कर रहा है, अगर कोई हिंदू आ रहा है, उसे 500 रुपये आप ज़्यादा दीजिए ना, उसमें गलत क्या है? कम से कम आप अपने घर पर सेफ तो हैं। लेकिन देखिए, देखने में ये आ रहा है कि जो हिंदू समाज है हमारा, वो इस समय, उसे इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं हुआ। जब उन्हें ये लगता है कि हमारे घर में कुछ नहीं हुआ, तो आपको ये नहीं लगता कि इस समय हिंदू उदासीन है, इस समय कंफर्टेबल मोड में है और वो नहीं चाहता कि इस तरह की बातें फैलाई जाएं? सर देखिए, अभी हिंदुओं को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी आपने जैसा कहा उनके घर में नहीं हो रहा। इन्हें ये चीज़ समझनी होगी, ये ना एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। जब इन्हें सही मौका आएगा ना तो ये किसी को संवरने का मौका नहीं देंगे। ये बस आएंगे, आप पे तुरंत ढाबा बोलेंगे और आपका जो भी जितना बुरा कर सकते हैं करेंगे। ये बस एक मौके की तलाश में है। आप हिंदुओं को संदेश देना चाहेंगे कि जागें और अपने अधिकारों की भी रक्षा करें, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें और जो जिहादी तत्व आपके आसपास मंडरा रहे हैं उन्हें पहचानें? बिल्कुल सर, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को काम दीजिए आप, और इन्हें जितना दूर कर सके उन्हें करिए। और आप उस समय का इंतज़ार मत करिए कि जब इन्हें मौका मिले और ये आपके पास आए और अत्याचार करें। आप सही टाइम पे सही एक्शन लीजिए।